Hello everyone, welcome back to Let's Do Chemistry channel and I hope you are well and good और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर KVS, PRT, PGT, TGT, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। आपको अगर आप PRT के लिए प्रिपरेशन करें तो 60 मार्क्स की पेडागोजी और अदर देन 40 मार्क्स की आपको पढ़नी है। तो ये टॉपिक है आपका सेकेंड टॉपिक जो आपका दिया है 15 मार्क्स का बेसिकली इन PRT एंड एवरी उसमें वेरिएशन है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो है रोल ऑफ लर्नर, रोल ऑफ टीचर। तो बेसिकली ये टॉपिक है रोल ऑफ टीचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाइल लीडिंग द स्टूडेंट्स सेल्फ इवेल्युएशन बाय अ टीचर शोज हिज रोल एज अ। जब कोई टीचर क्लास को लीड कर रहा है तो उनका सेल्फ इवेल्युएशन, खुद का भी वो सेल्फ इवेल्युएशन करता रहता है। तो ये क्या दिखाता है, टीचर का कौन सा रोल दिखाता है? क्लासरूम रिसर्चर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, को लर्नर और या फिर ये आपका दिखाता है फैसिलिटेटर। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई टीचर जो है वो जब लीड करता है क्लास को तो अपना और क्लास को लीड करते करते खुद का भी इवेल्युएशन कर रहा है, खुद की भी जांच पड़ताल कर रहा है। तो ऐसा टीचर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसनर, जो कि क्या कर रहा होगा? अब वो खुद भी क्या कर रहा है, आप ऐसा टीचर खुद भी प्रैक्टिस कर रहा है ना, ताकि क्लास को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। तो देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सेल्फ इवेल्युएशन बाय टीचर्स शोज देयर रोल्स एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स एज ड्यूरिंग सेल्फ इवेल्युएशन टीचर डेवलप देयर ओन टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। ऐसा टीचर जो खुद की गलतियाँ भी सुधारने की कोशिश करता है, देखता है मुझ में कहीं कुछ कमियाँ तो नहीं थी, वो क्या करता है? अपनी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को इस वजह से सुधारता है। एनालाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सेट गोल्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, और एनालाइज करता है अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को और अपने लिए गोल सेट करता है कि मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से नया कुछ ऐड करना है, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐड करना है या अलग अलग तरीके की चीज़ें, स्ट्रेटजीज, टेक्टिक्स, ये सब चीज़ें। इसके बाद है बेटर अंडरस्टैंड द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एंड चैलेंजेस, और ऐसा टीचर ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा टीचिंग लर्निंग में जो भी चैलेंजेस आते हैं। इसके बाद है लुक बैक एट देयर वर्क्स एंड कंसीडर अबाउट रिक्वायर्ड एडवांसमेंट, और कभी भी वो पीछे नहीं हटेगा इससे कि मुझे अपने काम में थोड़ा एडवांसमेंट लानी चाहिए। और फिर है लोकेट देयर टीचिंग इन ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, और अपनी जो टीचिंग होगी उनको और ज़्यादा ब्रॉड फॉर्म में लाएगा। ठीक है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो। बिकम अवेयर ऑफ देयर अंडरलाइंग बिलीव्स एंड अजम्पशंस अबाउट टीचिंग, और अपने जो भी वो अजम्पशंस अपनी टीचिंग में ला रहे हैं उसके बारे में भी क्या रहेगा ऐसा टीचर, उसको पता रहेंगे कि मेरे जो अजम्पशंस हैं, मैं जो भी चीज़, मेरे जो बिलीव्स हैं ये सही है या नहीं, उनके बारे में वो अवेयर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स शुड अ टीचर हैव इन हिज माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ स्कूल टाइम टेबल। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं और ऐसा कह सकते हैं कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि एक टीचर को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब वो टाइम टेबल बना रहा होता है। फर्स्ट, आई शैल कीप द मोस्ट सूटेबल पीरियड्स फॉर माई सेल्फ आर्बिट्रेरीली, मैं अपने लिए बहुत ऐसे पीरियड्स होंगे जो सूटेबल होंगे। सेकेंड, आई शैल हैव द कंसिडरेशन ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ ऑल द टीचर्स इन माई माइंड, मैं सभी टीचरों की कन्वीनियंस देखूंगा अपने दिमाग में। इसके बाद है आई शैल प्रिपेयर द टाइम टेबल विदाउट माई एनी फेवरेटिज्म, मैं बिना फेवरेटिज्म के यानी कि किसी भी बायसनेस के बिना जो टाइम टेबल होगा वो बनाऊंगा। लास्ट है आई शैल कीप द वर्कलोड ऑफ एवरी टीचर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, या मैं सभी टीचरों का जो वर्कलोड होगा उसको इक्वल रखूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो एक अच्छा टीचर है, क्योंकि टीचर है तो टीचर देखिए टीचर में लीडरशिप की भावना भी होती है। तो ऐसा टीचर क्या करेगा, हमेशा क्या कंसीडर करेगा कि अपने सब किसी भी विदाउट एनी टाइप का फेवरेटिज्म लेके सभी टीचरों के बारे में क्या करेगा, सोचेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो। तो यहाँ पर से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर ऑफ प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है टीचर की? डायरेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर फॉलोड, देखिए कुछ पॉलिसीज़ होती हैं वो फॉलो करना होता है, मतलब कि आप बायसनेस नहीं दिखाएंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे कि कुछ वर्क मतलब जो भी कोई टीचर वर्क करता है तो कुछ उसके अपने नियम या होते हैं। इसके बाद है एवरी टीचर मेक्स द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्कूल रिसोर्सेज, और देखिए जो स्कूल में रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेगा वो जितने हद तक हो सकता है। इसके बाद है क्लैशेस बिटवीन इंडिविजुअल टीचर्स टाइम टेबलिंग डिमांड्स आर रिजॉल्व एमिकेबली एंड फेयरली, देखिए अगर दो टीचरों का टाइम टेबल आपस में क्लैश भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से आराम से बात करके सॉल्व करेंगे। इसके बाद है मेंटेन द टाइम टेबल विदाउट एनी फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी टीचर, और जो टाइम टेबल होगा किसी भी फेवरेटिज्म के बिना, ये नहीं कि ये टीचर मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है मैं इनको ऐसे फेवर करूँगा, तो इस तरीके की किसी भी भावना टीचर में नहीं आएगी। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स आर अलोकेटेड क्लासेस
अप्रोप्रिएटली, और स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उन्हें तो क्लासेस भी अप्रोप्रिएटली दी जाएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे, इससे हमें पूरा कंक्लूड करते हैं कि सबसे टाइम टेबल बिना किसी फेवरेटिज्म के करना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अ चाइल्ड मिसबिहेव्स इन द क्लास, व्हाट शुड द टीचर डू। एक बच्चा क्लास में मिसबिहेव करता है, टीचर को क्या करना चाहिए? पनिश करना चाहिए, बच्चे को दंडित करना चाहिए? नहीं। इन्फॉर्म द हेडमास्टर, क्या जाके सीधे हेडमास्टर को बता देना चाहिए, खुद कुछ भी नहीं करना चाहिए? नहीं। काउंसिल द चाइल्ड, यहाँ एक पॉइंट हो सकता है, गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो और इन्फॉर्म द चाइल्ड्स पेरेंट, तो देखिए ये भी गलत है, तो क्या हो जाएगा? काउंसिल द चाइल्ड। बच्चे की क्या करनी चाहिए? काउंसिल करनी चाहिए, उसे अच्छे से गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चे को प्यार से, रेदर देन दंड देना। इसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्राई टू गेट टू नो द चाइल्ड, हिज होम एनवायरनमेंट एंड काउंसिल अकॉर्डिंगली। देखिए पहले तो सबसे पहले बच्चे का ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा आ किस एनवायरनमेंट से रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जानने के लिए आप उसका एनवायरनमेंट जानेंगे तो आपको अच्छे से पता चल पाएगा, और फिर आप उसको काउंसलिंग भी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। चिल्ड्रन कैन ओपनली शेयर द प्रॉब्लम्स, और चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं? देखिए देखना पड़ेगा कि क्या बच्चा अपनी प्रॉब्लम जो है उसकी वो ओपनली शेयर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसके बाद है काउंसलिंग हेल्प देम आस्क विदाउट एनी फेयर। काउंसलिंग क्या करती है? हेल्प करती है उनको बिना किसी डर के बताने में। और इससे ऊपर वाला पॉइंट जो था उसमें उसका मतलब एक तरीके से ये था कि चिल्ड्रन क्या करेंगे? ओपनली अपनी बातें भी शेयर कर पाएंगे टीचर के साथ अगर वो काउंसलिंग करेगा तो। उसके बाद है काउंसलिंग कैन हेल्प देम अ लॉट बाई रिजॉल्विंग इशूज बाई काउंसलर्स। और काउंसलिंग की वजह से क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है? रिजॉल्व हो सकती है। अगर आप बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर में बता दे रहे हैं, तो वो आपसे और भी ज़्यादा इरीटेट हो जाएगा, वो सोचेगा कि वो ये नेगेटिव भाव उसके मन में पैदा हो जाता है कि टीचर अच्छा नहीं है। रेदर देन दूसरा एक टीचर है जो उसको प्यार से समझाता है तो वो समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉरल फंक्शन ऑफ टीचर्स लीडरशिप। ये इनमें से कौन सा मॉरल फंक्शन है टीचर की लीडरशिप का? इट रिलेट्स टू द शार्ट सिस्टम ऑफ वैल्यूज, of course. The teacher leaders professional values of dealing with all students judiciously, irrespective of their backgrounds and abilities are his or her colleague values as well. अब देखिए क्या टीचर को बायसनेस दिखानी चाहिए कि बच्चा कहाँ से आया है, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, या टीचर का बैकग्राउंड कैसा है, इस बेसिस पे आपस में कुछ भी पुटबेट, तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। तो देखिए ये कह रहा था कि इनमें से फॉर्मल फंक्शन जो है टीचर का एज अ लीडरशिप क्या है, तो बोथ 1 और 2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद है तो अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इट रिलेट्स थ्रू द शेयर्ड सिस्टम ऑफ वैल्यूज, द टीचर लीडर्स प्रोफेशनल वैल्यूज ऑफ डीलिंग विद ऑल द स्टूडेंट judiciously irrespective of their backgrounds and abilities are his or her colleagues values as well. अपने कलीग्स की भी वैल्यू करनी चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट के बैकग्राउंड की भी, चाहे वो कहीं से भी आया हो, किसी भी क्षेत्र से आया हो। The teacher leader ought to model in his her conduct the very values which desirably affect the value consideration of the members in school system including the community of members. अब ये सीधी सी बात यही है कि इस बात से कुछ भी डिपेंड नहीं करना चाहिए कि कोई भी अब इफेक्ट नहीं आना चाहिए अपने पढ़ाने पे, अपने टीचर्स के साथ बिहेवियर करने में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। इसके बाद द टीचर लीडर लीव्स एग्जाम्पल टू इवेल्युएट बाय ऑल स्टाफ एट ऑल लेवल्स इन द स्कूल हायरार्की टू वर्क हार्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। ही और शी इंस्पायर ऑल विथ होम ही और शी डील्स। देखिए कोई भी टीचर जिस भी चीज़ के साथ डील करता है, कोई हायरार्की ना बनाते हुए अपना जो वर्क है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उन्हें क्या करनी चाहिए? निभानी चाहिए हर लेवल पे। इसके बाद है इफ़ अ स्टूडेंट आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन इन द क्लास देन व्हाट विल यू डू। अगर कोई बच्चा क्लास में गलत क्वेश्चन पूछ देता है तो आप क्या करेंगे? स्कोल्ड द स्टूडेंट, आप उसे डराएंगे, धमकाएंगे, डांटेंगे? नहीं। करेक्ट द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट, आप उसको और बच्चों की मदद लेके करेक्ट करेंगे, हो सकता है शायद। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं, अगला देखते हैं ऑप्शन। विल इंडिकेट द मिस्टेक बाय गिविंग एग्जाम्पल, आप उसको उसकी जो मिस्टेक होगी एग्जाम्पल देके बताएंगे। और फोर्थ है विल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द आंसर ड्यू टू रॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए ये 3 बाकी की, ये 3 भी पॉजिटिव थे, बट ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है उसमें वो ये है। हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे उसे कि अगर वो इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देने में क्या चीज़ अफेक्ट होती है। एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम शुड बी। एक क्लासरूम में, कक्षा कक्ष में टीचर का जो बिहेवियर होगा या उसका जो रोल होगा, उसकी जो भूमिका होगी वो कैसी होगी? अ डेमोक्रेटिक लीडर, अ डायरेक्टर, अ डिक्टेटर, नन ऑफ द अबव। देखिए तो एक डायरेक्टर की तरह होगी? नहीं। क्या डिक्टेटर की तरह होगी? नहीं। देखिए एनसीपी भी बात करता है नॉट अ डिक्टेटर, इट्स अ फैसिलिटेटर। तो क्या होगा? डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है, जो खुद भी बोले और बच्चों की भी सुने। इसके बाद
टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, टीचर की जो एक्सपेक्टेशन होती है अपने स्टूडेंट से, हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ, उनके बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद द स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों की लर्निंग से कोरिलेट नहीं करती तो बिल्कुल गलत है। डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड सेल्फ एफिकेसी, बच्चों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं डालती, देखिए ऐसा भी नहीं है। आर अ सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द चिल्ड्रंस लर्निंग, क्या खाली बच्चों की जो लर्निंग है इसी पर निर्भर है, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए सिग्निफिकेंट रोल या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है टीचर की जो एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर इन अ डिजिटल क्लासरूम, किसी टीचर का डिजिटल क्लासरूम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है। देखिए मज़ेदार बात बताते हैं हमको। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हर चीज़ डिजिटल हो जाएगा, सारी चीज़ें अगर हम कंप्यूटर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो फिर टीचर की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि देखिए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी भी ज़्यादा भी अभी डेवलप नहीं हुई है कि उसे कुछ चीज़ें तो समझ में आ जा रही हैं देख के, लेकिन कुछ चीज़ें उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत अभी भी है। तो टीचर का रोल वहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इन डिस्टेंस लर्निंग मोड, इसके बाद है बीइंग अ फैसिलिटेटर, मॉनिटरिंग द क्लास, एंड देन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो बताइए टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। क्या टीचर को खाली क्लास को मॉनिटर करना चाहिए, क्या ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी इन डिस्टेंस लर्निंग मोड बस खाली यही करना चाहिए, क्या प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं टीचर, लेकिन डिजिटल क्लासरूम में क्या खाली क्रिटिकल थिंकिंग ही प्रमोट होगी। तो इससे बढ़िया क्या है, वो एक फैसिलिटेटर बने, उससे बच्चों को ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद है टीचर सपोर्ट इज़ नॉट मोनोलिथिक बट रेदर अ मल्टी लेयर्ड एरे ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेंस, लाइक टीचर का जो सपोर्ट होता है वो मोनोलिथिक नहीं होता है, लेकिन मल्टी लेयर्ड एरे होता है, मतलब बहुत सारी उसमें परतें होती है एक तरीके से, अलग अलग टाइप का, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा सपोर्ट हो सकता है, पर सपोर्ट एंड सुपरवाइजरी सपोर्ट, इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर। तो देखिए टीचर का जो सपोर्ट होता है वो किस तरीके का होता है स्कूल के अंदर, बेसिकली इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट का। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर सपोर्ट इज नॉट मोनोलिथिक बट रेदर अ मल्टी लेयर्ड एरे ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेंट दैट हेल्प टीचर्स सक्सेसफुली ट्रांसफर लर्निंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेटिंग टू अ क्लासरूम सेटिंग। देखिए टीचर क्या करता है, अपना प्रोफेशनल सेटअप को क्लासरूम सेटअप, देखिए अपना प्रोफेशन जो उसका है, जो टीचिंग उसका प्रोफेशन है, उसको क्लास में किस अच्छी तरीके से डिलीवर करने के लिए टीचर बहुत सारे तरीके के काम करता है। तो मल्टी लेयर काम करता है टीचर इसमें, हर तरीके के प्रोस्पेक्ट में सोचता है कि अगर मैं बच्चों को ऐसा एग्जाम्पल दूंगा तो शायद उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, कि आपको गेम खेलने चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अभी इस एज में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स नहीं खेलेंगे तो आपकी हो सकता है हाइट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा, इससे आप में हाइपर डिडक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग, मैथमेटिकली हर तरीके की चीज़ें डेवलप होंगी इस तरीके से। इसके बाद है इट कैन इंक्लूड असिस्टेंट सच एज इंस्ट्रक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट। अ टीचर एक्ट एज अ philosopher, guide and friend when he or she supports in developing innovative ways to make the child understand the complex concept एफिशिएंटली। देखिए टीचर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम यह है कि क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, गाइड करता है अपने बच्चों को, जितना हो सकता है फ्रेंड बन के, जितना हो सकता है अलग अलग तरीके, अलग नए नए इनोवेटिव तरीके खोजने की कोशिश करता है ताकि उसके बच्चों को ईजिली चीज़ें समझ में आ सके। नेक्स्ट, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है टीचर के लिए। एक्सपर्टाइज इन सब्जेक्ट कॉन्टेंट, अपने जो उनका सब्जेक्ट है उसमें एक्सपर्टाइज हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टाइज इन टीचिंग स्किल्स, रेपर्ट विद स्टूडेंट्स, और गुड हेल्थ। देखिए गुड हेल्थ का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो बेसलेस एकदम दिया गया है। रेपर्ट विद स्टूडेंट भी नहीं, एक्सपर्टाइज इन टीचिंग स्किल्स और एक्सपर्टाइज इन सब्जेक्ट कंटेंट। देखिए सब्जेक्ट कंटेंट में अच्छा होना चाहिए टीचर ऑब्वियसली, लेकिन टीचिंग स्किल्स भी उसमें गजब की होनी चाहिए। अगर उसमें टीचिंग स्किल्स ही नहीं है, खाली उसे अपना सब्जेक्ट आता है लेकिन वो जान ही नहीं पा रहा है कि पढ़ाना किस तरीके से है, तो फिर वो भी काम नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद है इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच द टीचर प्लेस। लर्नर सेंटर्ड की जो अप्रोच होती है उसमें टीचर कौन सा रोल प्ले करता है। देखिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि बच्चा सेंटर में होता है। तो टीचर कौन सा रोल निभा रहा है, पैसिव रोल। यहीं अगर चाइल्ड की बात करते तो चाइल्ड कौन सा रोल निभा रहा है इसमें, एक्टिव रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर। एक रिफ्लेक्टिव टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लासरूम में किस तरीके की सिचुएशन जनरेट करते हैं। लिसनिंग द लेक्चर, खाली बस लेक्चर सुनना। टेकिंग नोट्स फ्रॉम द लेक्चर ऑफ द टीचर, क्या मतलब खाली बस टीचर का नोट्स ले रहे हैं। मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन,
क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, या प्रमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर। तो क्या कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज़्यादा अच्छी क्लास होगी और उतनी ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव लर्निंग होगी। ये टीचर का काम क्या है, लर्निंग ही तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेटेड टू करिकुलम, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करिकुलम से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, करिकुलम स्टूडेंट है का एक्सपीरियंस है याद करने का। सेकेंड, इट रेफर्स टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्या करिकुलम टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है खाली बस। थर्ड, इट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये खाली जो प्रोग्राम होता है स्टडी का उसमें क्या अंदर को कंटेंट आएगा उसको बताता है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो बताइए इनमें से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेटेड टू करिकुलम। देखिए स्टूडेंट का एक्सपीरियंस तो करिकुलम के अंदर आता है ऑब्वियसली। देखिए करिकुलम के अंदर सिलेबस ही नहीं आता, करिकुलम के अंदर क्या क्या आता है, सारी किस्म की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं। एनुअल फंक्शन हो रहा है बच्चों का स्कूल में, वो आ सकता है। 15 अगस्त है, कोई भी एनवायरनमेंट डे है, इसके प्रति बच्चा कितना जागरूक हो रहा है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। और कभी बच्चे स्लोगन्स लिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के डेज आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के हम नेचर के प्रति अवेयर हैं, योगा डे है, तो इस किसी भी तरीके की चीज़ें। और स्कूल में स्पीच डिलीवर करनी है आगे से कुछ भी, तो ये सारी क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो है। तो उसमें बच्चा एक्सपीरियंस तो लेता है, ये तो ठीक हो गया। इट रेफर्स टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देखिए टीचर का थोड़ा प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवा रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से गलत है। और जो गलत है वही इसमें क्या है, सही है, क्योंकि क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेटेड टू करिकुलम। अब इट रेफर्स टू कंटेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, भाई ये तो रेफर करता है क्या, स्ट्रक्चर, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये भी है, ये करिकुलम एक तरीके से स्ट्रक्चर ही तो है। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो गलत है वही इसमें सही है, यानी कि इट रेफर्स टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल गलत है, करिकुलम टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कहीं से कहीं तक नहीं है, या खाली नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज़ यूज इन टीचर, जो टीचिंग होता है उसमें करिकुलम की एक्टिविटीज़ क्यों यूज़ की जाती हैं। पहला, मेक टीचिंग जो होती है हमारी उसको ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। सेकंड, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, टीचिंग को आसान बनाने के लिए, ताकि इजीली समझ आ सके, और मनोरंजक बनाने के लिए, और इफेक्टिव प्रभावशाली बनाने के लिए। टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, खाली बस आकर्षित बनाने के लिए, या टू असिस्ट द टीचर। तो देखिए करिकुलम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, ताकि टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके, ताकि समझ में इजीली आ सके और प्रभावशाली बनाया जा सके। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, करिकुलम का एरिया कौन कौन सा है, क्या खाली इंटरनल है, इंटरनल मतलब खाली सिलेबस वगैरह हो गया, या थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपने क्लासरूम के अंदर करा दी वो हो गई। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ मतलब इसमें सब आ गया, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, स्पीचेस डिलीवर करनी हो, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे प्ले हो, वटेवर। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ बोथ, दोनों ही इसके अंदर आती हैं करिकुलम के अंदर, ठीक है।